हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर शैली गुरवानी और आप है हमारे चैनल करियर प्लैनेट शैली मैम पे। अब हम वापस हमारी सीरीज पे कंटिन्यू आ गए हैं। नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बहुत कम टाइम है ना, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, जितनी तैयारी की है बेस्ट है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, इस टाइम में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया उसी को रिवाइज करो, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसी को रिवाइज करो, ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। नहीं पढ़ रखा तो लगा नहीं, पी ब्लॉक तो पढ़ा ही नहीं, कोर्स में नहीं था, इट्स ओके, टेंशन फिर भी नहीं लेना है। केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा है, उसके बिहाफ पे इसके आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फटाफट आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखो, ये जो खाली जगह है ये आपको भरनी है ना। पहला, डैश इज अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 50, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो मुझे समूह 15 पे जाना है और मुझे ग्रुप 15 का एक एलिमेंट ढूंढना है जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अब अगर मैं सारे ऑप्शन देखूं ना तो आखिर में 7s आ रहा है, मतलब पीरियोडिक टेबल का लास्ट पीरियड भरने की बात कर रहा है। मैं ग्रुप 15 चेक कर लेती हूँ। तो देखो ग्रुप 15 जो था, नेहा, पूजा, असलम सब बीमार, ठीक है। नेहा, पूजा, असलम सब बीमार। अब ध्यान से सोचो, तो नाइट्रोजन तो होता है बेटा 2s2 ठीक है। तो ये हो गया 3s2 ये 4s2 5s2 6s2 यानी इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी 7s2 तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है जो नाइट्रोजन फैमिली से हो और उसका कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं कहूंगी देखो कॉन्फ़िगरेशन तो ये है 7s2 अब यहाँ गैस कौन सी आएगी, है ना, तो ऑब्वियस है इनर्ट गैस आएगी। अब कौन सी इनर्ट गैस, तो देखो 7वें पीरियड में तो तुम चल रहे हो ना, तो 6th पीरियड वाली इनर्ट गैस आएगी। अब याद है तो ठीक, नहीं याद है तो 6th पीरियड में आ जाओ। देखो 6th पीरियड क्या है, 6th पीरियड, हाँ 6th पीरियड की इनर्ट गैस मतलब ग्रुप 18 की इनर्ट गैस देखें तो देखो इनर्ट गैस हीना, नीना और करीना, जीनत और रीना। अब देखो ये 2s2 होता है, ये 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 और 6s2 6p6। तो मैं कहूँगी भाई रेडॉन आएगी। अगर मैं आखिरी पीरियड में चल रही हूँ तो गैस कौन सी आएगी, रेडॉन और 7s2 7p3। तो मुझे बताओ ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया, ये गलत हो गया। जीनॉन तो देखो 5वें पीरियड में चल रहा है, हम 7वें की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा रेडॉन 7s2 7p3। ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अच्छा ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन, अब इस पे एटॉमिक नंबर, तो देखो तुमने पढ़ा होगा आखिरी इनर्ट गैस जो है, जो अब डिस्कवर होगी या जो अभी आपके पास लास्ट डिस्कवर्ड इनर्ट गैस है वो है 118 पे, है ना, सिंथेटिक है ना, तो वो है 118 पे। तुम नाइट्रोजन फैमिली में चल रहे हो, क्या बोलते हैं, हाँ ग्रुप पीछे चल दो, 3 कदम पीछे आ जाओ, तो एटॉमिक नंबर 115 होना चाहिए। अब 115 पे 2 ही ऑप्शन है, MC मेस्कोवियम। तो हमसे पूछा गया कि आप बताओ कौन सा एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है ग्रुप 15 का, तो मैं कहूँगी ठीक है MC 115 वाला मेस्कोवियम और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये होना चाहिए। तो ये मेरा ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। क्लियर है ना। अब बताओ उसमें पी ब्लॉक कहाँ चाहिए, ये तो अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल आता है तो भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनमें से किसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, तो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। देखो 3 नाइट्रोजन तो 3x - 1 = 0, x का वैल्यू 1/3। नेक्स्ट देखो NH3 नाइट्रोजन x + 3 = 0, x = -3, ठीक है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन माइनस होगा। यहाँ देखो नाइट्रोजन x, 3 हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन कितना है -2, ठीक है। तो x = -1। तो अब तुम्हें आंसर नजर आ ही गया होगा। हाईएस्ट क्या है, तो भाई माइनस में तो मत जाओ हाईएस्ट के लिए,
है ना। तो अगर तुम माइनस में नहीं जाओगे प्लस में जाओगे तो प्लस में मेरे पास एक ही आंसर बैठ रहा है 1/3। दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड N3H। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली वन क्लोराइड विद क्लोरीन एंड इट इज NCl3। लेकिन फॉस्फोरस तो आपका PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। इसका आंसर छुपा है आपके केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 बनाता है, NCl5 क्यों नहीं बनाता? तो हम कहेंगे 5 बॉन्ड बनाने में हाइब्रिडाइजेशन sp3d चाहिए और नाइट्रोजन में कब से d हो गया। फर्स्ट मेंबर की तो परेशानी यही है कि बेचारे के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, वैलेंसी एक्सपेंशन नहीं कर सकता, अपनी संयोजकता का विस्तार नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे भाई नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक ही हैलाइड बना सकता है। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड एंगल, वाटर में तो बॉन्ड एंगल है 104.5 और H2S का बॉन्ड एंगल है 92। फर्क क्यों है? तो आपने पढ़ा है बॉन्ड एंगल, बोलो वेस्पर थियरी में लास्ट पॉइंट पढ़ा होगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो हम कहेंगे H2O और H2S में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, और H2S में S इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए। तो देखो क्या आंसर लिखेंगे, तो हम कहेंगे एक डाई एटॉमिक है टेट्रा एटॉमिक, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, सही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट और डिफरेंस इन शेप और ऐसा कुछ भी नहीं है, शेप वेप सब सेम आएगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है, ये आपका कॉलम 1 है ना, और ये कॉलम 2 है। आपको ऑक्साइड्स को मैच करना है। अब अगर आप इसको पकड़ो Mn+7, तो Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम कहेंगे भाई हाईएस्ट है तो ये एसिडिक है। किसी एक को भी पकड़ लोगे ना तो काम बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है C2 होना चाहिए। तो ऐसा कोई आंसर देखो जहाँ C2 है, तो देखो मिला क्या, है ना। A1 B2 आ रहा है और C3 आ रहा है ना। यहाँ देखो C2 आ रहा है, C1 आ रहा है, C4 आ रहा है, तो मुझे अपना ऑप्शन तो मिल गया। और ट्राई करते हैं। देखो मैंने तुम्हें 3 न्यूट्रल ऑक्साइड बताए थे, एक शॉर्ट्स बना हुआ है उसमें देखना। 3 न्यूट्रल ऑक्साइड होता है बच्चे, CO NO N2, और वाटर भी ले सकते हैं, है ना। कोनो नहीं, CO NO N2O, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। तो मैं कहूँगी N2O जो है वो न्यूट्रल है, मतलब B1 आना चाहिए। देखो वो भी ऑप्शन एक ही है। Pb3O4, तो बच्चे Pb3O4 जो है वो कॉम्बिनेशन है, Pb3O4 हो चाहे Fe3O4 हो, है ना। दिस इज मिक्स्ड ऑक्साइड, सॉरी PbO और Pb2O3, PbO और PbO2 सॉरी, है ना। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये मिक्स्ड आपका क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। तो आपका A जो है वो 4 से मैच कर रहा है ना। बाकी क्या बचा, ये नॉन मेटल, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, मेटल है, तो ये बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो D जो है वो 3 के साथ जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो देखो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे तो मेटल के ऑक्साइड है ना। तो मेटल ऑक्साइड तो बेसिक होता है। अब उसमें भी अगर मैं बात करूं पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है आपका, कैल्शियम पोटेशियम हो गया, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये है। तो हम कहेंगे ये तो पहली बात तो बेसिक ऑक्साइड है। फिर देखो CO2, N2O5 और SO3, है ना भाई, ये तीनों मेटल है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एल्केलाइन होते हैं। तो इसको मैं छोड़ दूं फिलहाल, तो है ना, मुझे एसिडिक ढूंढना है। यहाँ मिल रहा है नॉन मेटल, देखो CO2, N2O5 और SO3। लेकिन समस्या क्या है, CO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, ठीक है, N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, और SO3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है।
और मैंने आपको अभी बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये तो उल्टा चल रहा है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं सेट हो रहा, ये भी नहीं सेट हो रहा। ठीक है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो सोडियम तो मेटल है ना, एसिडिक कैसे हुआ, ज्यादा बेसिक माना जाएगा। नाउ Cl2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, ठीक है, ये SO2 नहीं है बेटा, ये SO3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 6 हो गया। और P4O10 में जाओ तो कर लोगे 4x - 20 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 20 और x इक्वल्स टू कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो हम यहाँ ये ठीक लग रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू इट्स डैश एनर्जी। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अब तुम खुद ही सोचो कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर तो बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा ना, तो फिर रिएक्टिव कैसे हुआ, और अगर वो रिएक्टिव है मतलब उसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगी भाई यहाँ इसकी डिसोसिएशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए, ठीक है। इट शोज ओनली डैश ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फ्लोरीन में एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है और वो होती है -1, ठीक है। फिर इट हैज डैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, अब ये भी हमने पढ़ा है पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है, तो फ्लोरीन तो बाद में आ गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से क्या है, तो हम कहेंगे कम है। Among all hydrogen halides boiling point is highest for, तो देखो HF, HCl, HBr, HI है ना, तो फिलहाल HF और HCl है, तो HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, HCl में तो पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ कि HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के चक्कर में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। तो पहला तो मुझे लेस या लो चाहिए, दूसरा मुझे -1 चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पहला लेस चाहिए, ये हाई तो होना ही नहीं चाहिए, ये भी गलत हो गया, तो अब आपका आंसर सेट होगा ऑप्शन 1, ठीक है। पहला लेस चाहिए -1, फिर लेस चाहिए, फिर HF, तो लो -1 लोअर और HF। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, ग्रुप 17 का वो एलिमेंट जिसका हाफ लाइफ जो है वो मिली सेकेंड्स में होता है। अब देखो ग्रुप 17 मतलब आप हैलोजन ढूंढ रहे, तो ये तो टेलुरियम है, ये तो होगा नहीं, ये तो ऑक्सीजन फैमिली का है। अब आपको लगेगा एस्टेनाइन है ना, तो फिर कल बाहर आई एंटी एस्टेनाइन, ठीक है, लेकिन ये मिली सेकेंड्स में नहीं है। मिली सेकेंड्स में ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है दैट इज TS, एस्टेनाइन के जस्ट नीचे टेस्टेनिन, इस तरह का इसका कुछ नाम है, तो ये जो है इसका हाफ लाइफ पीरियड मिली सेकेंड में है, तो ये फैक्ट है, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भाई फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब दूसरे को फटाक से ऑक्सीडाइज कर लेता है, और खुद का क्या हो जाता है रिडक्शन, है ना, दूसरे का ऑक्सीकरण तभी तो खुद का क्या होगा रिडक्शन। अब खुद का रिडक्शन मतलब उसको फटाक से इलेक्ट्रॉन लेना है, तो हाईएस्ट एफिनिटी तो हमने पढ़ा था अभी क्लोरीन की है ना, तो एफिनिटी वाला तो गलत हो गया। अब लोएस्ट एफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी नहीं है तो फिर रिडक्शन कैसे करोगे खुद का, तो पहला और चौथा आंसर गलत हो गया। अब खुद का रिडक्शन करना चाह रहा है तो खुद का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए हाईएस्ट, SRP मैक्सिमम होगा, तभी क्या होगा खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। क्लियर, तो फ्लोरीन जो है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू हाईएस्ट SRP। क्लियर, नेक्स्ट देखो XeO3, XeO4, XeF6, इनमें आपको लोन पेयर गिनने हैं। तो देखो XeO3 जो है Xe डबल बॉन्ड O, Xe डबल बॉन्ड O, Xe डबल बॉन्ड O, जीनॉन इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से फिलहाल आपके पास 6 बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है, तो एक लोन पेयर आएगा। XeOF4 है, तो XeOF4 में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है, और बाकी देखो 4 फ्लोरीन यहाँ सेट हो गए, फिर से जीनॉन ने 6 बॉन्ड बना लिए तो एक लोन पेयर आएगा, और XeF6 में जीनन जो है अगेन इट इज फॉर्मिंग 6 बॉन्ड, तो बेटा अगर 6 बॉन्ड बना लिए 3 3 6 तो 8 होते ना इनर्ट गैस है,
तो इन तीनों में ही मुझे लग रहा है कि भाई एक लोन पेयर तो होना चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सब में एक एक लोन पेयर है। क्लियर। नेक्स्ट पे आएंगे, N2P4 से कम रिएक्टिव है, तो हम कहेंगे बात सही है क्या। तो देखो N2 जो है वो N ट्रिपल बॉन्ड N, और P4 जो है तो हम कहेंगे भाई P4 में 4 फॉस्फोरस इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फॉस्फोरस, तो बात तो सही है ना। नाइट्रोजन की, सॉरी बात गलत है, नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फॉस्फोरस। तो मुझे एक चीज बताओ, सेकेंड पीरियड है ना, फॉस्फोरस क्या है, सेकेंड पीरियड है, और नाइट्रोजन क्या है, फर्स्ट पीरियड है। सेम प्रॉब्लम फ्लोरीन क्लोरीन में थी ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है ना। सिमिलरली फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम। तो हम कहेंगे ऑप्शन 2 जो है वो तो आपका रॉन्ग हो गया। बात समझ में आई क्यों रॉन्ग हो गया ऑप्शन 2, तो हम कहेंगे ऑप्शन 2 की वजह थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन पहला स्टेटमेंट है ना, पहला स्टेटमेंट N2P4 से कम रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। आपने पढ़ा है नाइट्रोजन को हम एज ए इनर्ट गैस यूज कर लेते हैं, जहां अक्रिय माध्यम की जरूरत पड़ेगी वहां हम नाइट्रोजन काम में ले सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंद वियोजन ऊर्जा, भाई 3 बॉन्ड तोड़ने में जोर तो लगेगा बहुत, तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा है ना, मतलब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये रिएक्शन नहीं करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब ऐसा कुछ ढूंढ लो कि भाई पहली बात तो सही है और दूसरी बात गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ नोबल गैस। तो देखो आर्गन को हम इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वहां यूज करते हैं, बिल्कुल सही। नियॉन को एडवर्टाइजमेंट ट्यूब के अंदर, क्योंकि वो चमकता बहुत ज्यादा है। रेडॉन रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर, बिल्कुल सही। हीलियम इज फिल्ड इन द ट्यूब्स ऑफ साइकिल एंड स्कूटर, भाई हीलियम को एरोप्लेन के टायर में भरते हैं, स्कूटर साइकिल उड़ाने थोड़ने, धरती पे चलाने है ना, तो यहाँ ये चीज जो है वो गलत है। बाकी इनर्ट गैसेस के यूजेस क्या है, सही है। हीलियम को भरते हैं टायर में, लेकिन एरोप्लेन के टायर्स में, स्कूटर और साइकिल के टायर में हीलियम नहीं भरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द नोबल गैसेस। अब देखो जैसे जैसे इनर्ट गैसेस में एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है ना, सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, पढ़ाया था मैंने, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। तो हम कहेंगे हीलियम से बड़ी नियॉन है, उससे बड़ी आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जीनॉन। तो जितना एटम का साइज बढ़ेगा, सरफेस बढ़ेगी, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कनेक्शन लाता है, एटम्स को पास में लाता है, मॉलिक्यूल्स को पास में लाता है, तो हम कहेंगे हाँ तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है, बात तो सही। आर्गन को इलेक्ट्रिक बल्ब में अभी हमने पढ़ाई था। फिर क्रिप्टन इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, और जीनॉन XeF6 बनाता है, ये भी पढ़ा था, XeF6 बनाता है। अब क्रिप्टन जो है वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से नहीं बनता है, वो बनता है जिनन। जिनन जो है वो रेडियम के अल्फा पार्टिकल त्यागने से बनता है। 88 रेडियम 226 है, अगर ये अल्फा पार्टिकल छोड़ देगा, 2 हीलियम 4 निकाल दो, तो भाई ये जिनन बनाएगा, वहां हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये इसका सेट नहीं है, ये ऑप्शन जो है इसका गलत है। क्लियर। नेक्स्ट आइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओजोन जर्मिसाइड है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, बिल्कुल सही। ओजोन जो है वो जर्म्स को किल कर देती है, ये तो करेक्ट है। ओजोन में OO बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो देखो ओजोन में ना एक तरफ तो होता है डबल बॉन्ड, एक तरफ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर, बंधों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ अटैचमेंट साइड एटम कितने हैं 2। तो बच्चे इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 है, जबकि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो डबल बॉन्ड छोटा होता है,
डेड बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है। तो ओजोन की बॉन्ड लेंथ जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा है, ये बात सही है। फिर ये एंगुलर है तो होंगे हाँ, ये भी सही है। तो सारी बातें सही हैं, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, सल्फर के कौन से ऑक्सो एसिड में O सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड है? तो बच्चे O सिंगल बॉन्ड O होता है परऑक्साइड, होता है। O सिंगल बॉन्ड O को क्या पढ़ते हो, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड बॉन्ड किस में? देखो, अब परऑक्साइड बॉन्ड की बात करूं तो देखो, पहला ऑप्शन इसका है H2S2O7, ये है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। अब आप देखो H2S2O7, H2S2O7, ऑक्सीजन तो 7 हो गए, H2, ठीक है, H2S2O7, ये डबल बॉन्ड O है और ये डबल बॉन्ड O है। देखो ऑक्सीजन आपके हो गए कितने, 7 हो गए, है ना, हाइड्रोजन 2 हो गए, तो यहाँ तो कोई परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये है आपका, क्या बोलेंगे इसको, 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से एक वाटर जो है वो माइनस करके बनाया हुआ है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। नाउ H2S2O8, दिस इज मार्शल एसिड। अब मार्शल एसिड मतलब समझे, आपके पास 2 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, सेम स्ट्रक्चर ही तो है लेकिन एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो ये है परऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड है और बीच में एक परऑक्साइड बॉन्ड है, तो हम कहेंगे हाँ मिल गया आंसर, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी नहीं। H2SO5, ये है परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं। तो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब समझे क्या, इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड है, तो परऑक्साइड बॉन्ड इधर भी है, परऑक्साइड बॉन्ड इधर भी है, तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। नेक्स्ट, SO3 के ट्राइमर स्ट्रक्चर में कितने तरह के सिग्मा, है ना, और पाई बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, कितने तरह के पाई बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पाई है। अब ध्यान से सुनो, SO3 का ट्राइमर, सही कह रही, SO3 का ट्राइमर, SO3 होल 3, तो आपको SO3 बनाना तो आती, तो हम कहेंगे यहाँ S डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट। लेकिन जब आप ट्राइमर की बात कर रहे हो तो ये कुछ ऐसा है ना, आप ट्राइमर की बात कर रहे हो तो ये आगे इसको कनेक्ट कर दूं, मैं यहाँ से भी कनेक्ट कर देती हूँ, S डबल बॉन्ड O, ठीक है। और तो देखो डबल बॉन्ड O बना दे, और यहाँ बना दें अगर ये डबल बॉन्ड O, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बना लेते ये लोग, ठीक है। सेट हो गया क्या, देखो SO3, ये रहा एक SO3 हो गया, यहाँ देखो SO कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, टेट्रामर बना दिया है, ओके, ट्राइमर बनाना है आपको, SO3, ठीक है, ये O, SOS, ठीक है। अब देखो 3 सल्फर सेट हो गए, अब आपको चाहिए SO3, ये डबल बॉन्ड हो और ये ऑक्सीजन इसका खुद का, फिर एक ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड हो और ये इसका ऑक्सीजन, ठीक है, फिर ये इसका ऑक्सीजन हो गया। नाउ डबल बॉन्ड हो, सही, दिस इज SO3, इसका ट्राइमर हो गया। अब आप गिन लो इसमें कितने तरह के बॉन्ड है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये सल्फर, ठीक है, ये सिग्मा 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 सिग्मा, तो मैं कह रही हूँ 4 तो सिग्मा है, तो मतलब ये तो आपका sp3 बॉन्ड बना, sp3 हो चुका है। अब अगर ये पाई बॉन्ड बना रहा है और ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो p ऑर्बिटल तो खत्म हो गया, sp3 p में 3 ही होते हैं ना, तो p ऑर्बिटल तो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप कहेंगे भाई ये d पाई p पाई बॉन्ड है, सल्फर ने अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज किया, d ऑर्बिटल, तो दिस इज d पाई, और ऑक्सीजन तो p ही यूज करेगा, तो p पाई, तो ये d पाई p पाई बॉन्ड है। तो एक सल्फर जो है वो 2 d पाई p पाई बना रहा है,
तुम्हारे पास टोटल कितने हैं, तो तुम्हारे पास 3 सल्फर है, तो टोटल नंबर ऑफ डी पाई पी पाई कितने हुए, तो हम कहेंगे सारे ही डी पाई पी पाई है। और अगर देखा जाए तो 6 है, तो 6 पाई बॉन्ड है वो सही है ना। पी पाई है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, पी पाई तो नहीं है, ठीक है। 3 पी पाई और 3 पी पाई डी पाई, तो हम कहेंगे नहीं, पी तो सब में ही sp3 आ रहा है, तो पी पाई डी पाई तो सॉरी पी पाई तो नहीं है जो वो सारे के सारे क्या है, डी पाई पी पाई। तो आप बताएंगे कि 6 पाई बॉन्ड है और सारे के सारे जो है वो डी पाई पी पाई, मतलब सल्फर का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, ठीक है। आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है, ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। तो बच्चे I2 नॉन पोलर है, लेकिन Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन I, तो ये पोलर है, पोलर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो पहली बात तो सही है और ये सही पूछ रहा है। सेकेंड देखो, BrF3 मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल, तो BrF3 मतलब क्या बोले, टी शेप बोले, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा कुछ। अब टी शेप बोलोगे तो लोन पेयर आपके इधर ही तो है, ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन, विषुवतीय स्थिति, तो हम कहेंगे हाँ ये एक्सियल है, तो एक्सियल पे तो आपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखा है, ये इक्वेटोरियल, तो ये बात भी सही। अमंग इंटर हैलोजन कंपाउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आयोडीन फ्लोराइड, तो भाई इंटर हैलोजन मतलब 2 हैलोजन के बीच में बॉन्ड बनने से बना हुआ बाइनरी कंपाउंड, जैसे ClF3 BrF3 है ना, ICl, तो हाईएस्ट तो हमने IF7 ही पढ़ा है ना। I कितने बॉन्ड बना रहा है, 7 बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे ये बात भी सही है कि जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन आयोडीन फ्लोराइड, हाँ भाई 7 बॉन्ड है, तो हम कहेंगे सारी की सारी बातें क्या है, सही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो, कुछ आयंस के रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखे हैं, आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, अगर आपको याद हो तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो SRP के इनवर्सली, और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है ना, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ SRP के क्या है, डायरेक्टली, बस। तो जिसका SRP सबसे ज्यादा है, सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे ज्यादा SRP, देखो ये माइनस नहीं है ना, ये E नोट है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा SRP तो मुझे 1.74 नजर आ रहा है, तो BrO4 माइनस, फिर मुझे IO4 नजर आ रहा है, और फिर ClO4, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा Br, फिर I वाला और फिर Cl, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। क्लियर, तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ SRP के इनवर्सली और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ SRP के डायरेक्टली। नेक्स्ट देखो, वन गैस ब्लीचेस द कलर ऑफ फ्लावर्स बाय रिडक्शन एंड अनदर बाय ऑक्सीडेशन, तो मतलब 2 गैसें हैं, दोनों रंग उड़ाने का काम करती है, ब्लीच करने का काम करती है, तो एक तो ब्लीचिंग करती है रिडक्शन के थ्रू और दूसरी ब्लीचिंग करती है ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो आंसर तो आपका SO2 और क्लोरीन है, ठीक है। लेकिन कैसे, तो देखो SO2 जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, है ना, हवा में जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में आएगी, तो SO2 खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी SO3 और आपको देगी हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, और ये नेसेंट हाइड्रोजन जब किसी कलर्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो उसको क्या कर देगा, कलरलेस। तो हम कहेंगे भाई SO2 ब्लीचिंग करती है थ्रू हाइड्रोजन। क्लोरीन भी कुछ ऐसा ही है, क्लोरीन जब वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, क्लोरीन बनाएगी हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड ज़्यादा रुकता नहीं है, HCl और O। ये ऑक्सीजन जो है दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन भी सेम, जब किसी कलर्ड मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा तो उसको ये कलरलेस कर देगा, ठीक है, कलर्ड को कलरलेस कर देगा। तो समझ में आया, क्लोरीन की ब्लीचिंग होती है थ्रू ऑक्सीजन, SO2 की ब्लीचिंग होती है थ्रू हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन वाली ब्लीचिंग परमानेंट होती है, एक बार कलर गया तो वापस नहीं आएगा, और ये वाली ब्लीचिंग क्या होती है, टेम्परेरी होती है, कलर वापस आ जाता है। ठीक है, तो देखो मुझे बताना है पहला रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन, मतलब पहला SO2 और दूसरा Cl2। उल्टा मत कर देना है ना, जैसे ये ऑप्शन उल्टा है तो ये मत कर देना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर। अब इनकरेक्ट ऑर्डर, गलत स्टेटमेंट बताना है। देखो ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ेगा है ना, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। स्टेबिलिटी इन ऑक्सीडेशन एक्वस मीडियम, तो ClO4 माइनस में चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा है। क्या रेजोनेंस सबसे ज्यादा नहीं है? तो हम कहेंगे हाँ रेजोनेंस सबसे ज्यादा है। तो स्टेबलाइजिंग ऑर्डर ये सबसे बढ़िया स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, यहाँ आपकी 5 है ना, और यहाँ आपकी 1 होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये तीनों बातें तो सही। ऑक्सीडाइजिंग पावर, अब यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा गलती करेगा। ऑक्सीडाइजिंग है ना, दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। आप कहोगे क्लोरीन तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और बात सही है, जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो हम अपना आंसर जो है वो उसी के हिसाब से देंगे। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो सेल्फ रिडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो कोई चांस नहीं बचा है ना। तो हम कहेंगे हाँ होना तो चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। बाकी सारे केसेस में होता है, इस केस में नहीं होता है, ये केस ही उल्टा। अब ऐसा क्यों? तो मैं कहूँगी देखो HClO4 जब H प्लस छोड़ता है ना, जब ये ClO4 माइनस बनाता है तो ये हाईली स्टेबल है। आई बात समझ में? तो ये हाईली स्टेबल है, तो अब ये क्यों चाहेगा कि मैं अपने रिडक्शन में जाऊं, मैं अपने रिडक्शन में जाऊं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करूं, मैं ये बनाऊं, क्यों? मैं तो हाईली स्टेबल हूं ना। आई बात समझ में? तो बात तो सही है, चार्ज सेपरेशन है, डीलोकलाइजेशन है, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सब कुछ है। तो बस कुल मिला के बात इतनी है कि ये केस उल्टा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये ऑर्डर गलत है। बाकी तीनों बातें सही है। गलत पूछा है तो हम कहेंगे ऑप्शन डी, अकेला ऑप्शन ये जो है वो रॉन्ग है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखो, कौन सा स्टेटमेंट SO2 के लिए सही है? ड्राई ब्लीचर है, अभी तो पढ़ाया था मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा। क्या बोला था मैंने? SO2 वाटर, तो वाटर भी तो लिक्विड है, तो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा तब हाइड्रोजन छोड़ेगा और वो ब्लीच करेगी, तो ड्राई ब्लीचर, ये स्टेटमेंट तो गलत है। फिर इन द फॉर्मेशन ऑफ SO2 S यूटिलाइजेस सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चे SO2 में S डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर है ना। अगर मैं SO2 का कॉन्फ़िगरेशन देखूं ग्राउंड स्टेट का 16 होता है ना सल्फर, तो हम कहेंगे नियॉन 3s2 3p4, बात तो सही। नाउ नियॉन 3s2 3p4, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 2 3 4, सॉरी, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इसको 2 पाई बॉन्ड तो बनानी है ना, नियॉन 3s2 3p4 हुआ ना भाई, हमने यहाँ 2, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6, ठीक है। अब अगर इसको 2 पाई बॉन्ड बनाने ही हैं, ठीक है, अब 2 पाई बॉन्ड बनाएगा कैसे? फिर सोचे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते, देखो सिग्मा सिग्मा और ये, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आया बच्चे sp2, ये भी ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 आया, तो ये पाई बॉन्ड तो इसका है p पाई, लेकिन ये पाई बॉन्ड कौन सा है? तो हम कहेंगे d पाई p पाई, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका d में शिफ्ट हुआ होगा, तो हम कहेंगे हाँ ये 3p वाला उठ के d में गया होगा, ठीक। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट हुई, ये क्या बोल रहा है? सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो गलत कह रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ये भी गलत है। यूज कर रहा है अपना d पाई p पाई बना रहा है, लेकिन एक ही तो शिफ्ट किया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ। फिर इट हैज 1 p पाई d पाई एंड 1 p पाई p पाई, ठीक है, तो बात तो सही है, एक p पाई p पाई बॉन्ड है और एक क्या है d पाई p पाई है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर इट एक्ट्स एज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, SO2 किसका एनहाइड्राइड है? तो तुमने एक नाम सुना है सल्फ्यूरस एसिड, भाई एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक होता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। एनहाइड्राइड मतलब किसी एसिड में से वाटर माइनस कर दो, तो अगर मैं इसमें से वाटर माइनस करूं तो SO2 बचेगा,
तो ये सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है, तो मिक्स्ड का है, मैंने तो एक ही एसिड लिया, दो एसिड तो लिए नहीं, तो ये बात भी इसकी गलत है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है ऑप्शन सी, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ओनली सी। ठीक है, इतना नॉलेज होगा तब ये थियरी क्वेश्चन निकलेगा, नहीं तो गलती करोगे। ठीक है, फिर हीलियम का कॉमर्शियल प्रोडक्शन, हीलियम की कॉमर्शियल प्रोडक्शन का सोर्स जो है बच्चे वो नेचुरल गैस है, फैक्ट है, याद रखना है, नेचुरल गैसेस से हीलियम का प्रोडक्शन करते हैं। नाउ कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट नहीं है, Cl3 माइनस, Br3 माइनस, I3 माइनस, एक ऑप्शन ये। दूसरा देखो HCl, HBr, HI और HF वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स होते हैं क्या, बोलो, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इनवर्स। अगर कोई बॉइल ही नहीं हो रहा तो वेपर बना ही नहीं रहा, तो वेपर ही नहीं बनाएगा तो प्रेशर कम होगा, तो हम कहेंगे बात तो सही है। तो HI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, वेपर प्रेशर लीस्ट, फिर ये, और इसमें चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो हम कहेंगे हाँ इसको सबसे पीछे लिया हो, ये तो बॉइल होगा ही नहीं, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये ऑर्डर तो सही है। फिर HClO4, HClO3, HClO2, ये भी पढ़ा था हमने, ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, मैंने कहा था हाईएस्ट होना चाहिए, पर इस केस में उल्टा होता है, तो ये भी सही है। नाउ ClO2, Cl2O और वाटर, यहाँ बॉन्ड एंगल बताओ, तो देखो वाटर में तो ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वो ये है ना, OCl, Cl2O मतलब OCl2 ये, और ClO2, तो बच्चे ClO2 में तो एक तो डबल बॉन्ड जाएगा, ClO2 माइनस है ये, और एक O माइनस आएगा, तो पाई बॉन्ड आते ही आपने पढ़ लिया था, पाई बॉन्ड आते ही क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। फिर यहाँ आप क्या पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ा था ना ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑर्डर नहीं है, तो भाई ये चीज तो करेक्ट थी, ये चीज तो करेक्ट थी, ये चीज भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ एंगल 110 होता है बच्चे, है ना, यहाँ एंगल थोड़ा कम होता है, 104 होता है, क्योंकि ये हो, अब आपको लगे ये दोनों अंदर आ जाएंगे, ये कैसे आएंगे, बड़ा एटम है ना, ये अंदर कैसे आएगा, क्लोरीन को साइज भी तो थोड़ा सा बाहर रहता है। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो इसको भी सही मान लेते हैं। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम थी, तो देखो I3 माइनस को अगर देखा जाए तो I3 माइनस कुछ ऐसा है, क्लियर, और आपके पास जो लोन पेयर है यहाँ पे सेंटर वाले I के पास, ये है आपके पास इस तरह से। हाइब्रिडाइजेशन ढूंढा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, सेंटर वाला I, ये क्वेश्चन आपका जेई में भी पूछा जा चुका है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, टोटल नंबर ऑफ, सेंटर के पास 3 है, लेफ्ट में भी 3 है क्योंकि वो हेलोजन है, राइट में भी 3 है क्योंकि वो भी हेलोजन है, टोटल लोन पेयर 9 है। अब मैं जो अपनी बात कहना चाह रही हूँ वो ध्यान से सुनो, आप कह रहे हो बॉन्ड पेयर तो 2 ही है, बिल्कुल, लोन पेयर कितने हैं, 3 है, टोटल, हाँ बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है, टोटल 5, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, सब में यही तो है, बात तो सही। लेकिन और सोचो, सब में सेम चीज है, तो फिर यहां आपने 5s यूज किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन 2s2 2p3 2p5 सॉरी, क्लोरीन 3s2 3p5, ब्रोमीन 4s2 वाला, और आयोडीन आपका 5s2 5p5, तो यहां आपका ऑर्बिटल चल रहा था 5s 5p, है ना, और 5d, और आपने डोनेशन भी किससे लिया, I माइनस से। ठीक है, ये आपके 5p से 5p में ट्रांसफर करेगा, एडजस्टेबल। यहाँ आओगे Br3 माइनस में, तो हम कहेंगे हाँ Br3 माइनस में, ये Br माइनस, और अगर आप आते हो Cl3 माइनस में तो ये Cl माइनस, क्लियर। तो अब मुझे एक चीज बताओ, चार्ज सेपरेशन या रेजोनेंस या डीलोकेलाइजेशन सबसे ज्यादा किस में बता पाओगे, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा डीलोकेलाइजेशन जो बनेगा दैट विल बी इन I3 माइनस। ठीक है, तो I3 माइनस जो है, अगर यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन सबसे ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा, चार्ज सेपरेशन अगर वहां सबसे ज्यादा है तो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। तो ये चीज कहाँ मिलेगी आपको, Cl3 माइनस में तो नहीं मिली, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ये रॉन्ग है। अब ऐसे भी 3 ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। I3 माइनस में चार्ज सेपरेशन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अब आप बताओ विच फ्लोराइड इज आइसोस्ट्रक्चरल विद ICl2 माइनस। अब देखो इसके लिए मैंने आपको
ICl2 माइनस, ठीक है। ये इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, आइसोस्ट्रक्चरल बनाना है, ठीक है। आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, आपका काम बन जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम बना दो, बन जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, लोन पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर 2 है। अब आप ढूंढ लो, ये XCF2 है, तो XCF2 में आप क्या बताओगे, बॉन्ड पेयर तो 2 है और लोन पेयर कितने हैं, तो हम कहेंगे लोन पेयर 3 है। 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, बाकी तो कहीं पे भी सेट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी XCF2। नेक्स्ट, Ki की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करके HI नहीं बना सकते, जबकि हमने क्या करा था, HBr वाली कराई थी, तब तो HBr बन गया था, लेकिन ये नहीं बन रहा, क्यों? देखो, Ki की रिएक्शन H2SO4 से कराऊं तो एक तो बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, KHSO4 प्लस क्या बनना चाहिए, HI। पर प्रॉब्लम क्या थी, HI H और I के बीच की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये ऑक्सीजन छोड़ देगा, है ना। अब वो क्या करेगा, मैं हाइड्रोजन छोड़ दूंगा, तो अब तुम रिडॉक्सी रिएक्शन कर लोगे तो फिर HI रुकेगा कहाँ, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। बात समझ में आ रही, HI क्या करेगा, H छोड़ देगा, I2 बना लेगा, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीजन छोड़ देगा, तो फिर HI तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस रिएक्शन का प्रयोग मैं HI बनाने के लिए नहीं करूँ, तो ये बात सही है, ठीक है। सेकेंड, HI हैज लोएस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग हैलोजन एसिड, तो HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम है, बिल्कुल H और I बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। लेकिन उसका रीज़न वो नहीं है, उसका रीज़न क्या है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए HI बनता नहीं है, ठीक है। बाकी बातें दोनों आप सही कर रहे हो, तो असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, ठीक है। तो असर्शन रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आपको रिडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रुप 16 एलिमेंट हैव लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट IP एज कंपेयर टू ग्रुप 15। हाँ, ग्रुप 15 क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली NH2NP3, और ग्रुप 16 क्या होता है, NH2NP4। तो नाइट्रोजन फैमिली का IP ज़्यादा है क्योंकि हाफ फिल्ड है, तो इसमें आपको सीधा सीधा आंसर ही पूछा है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इन ग्रुप 15 आर मोर स्टेबल, बस तो बात सही है ना। जो डायरेक्ट रीजन है NCERT में वो उसने लिख दिया, तो आगे डिटेल पढ़नी नहीं। नेक्स्ट देखो, ग्रुप 16 के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट है, ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर पजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। हाइड्राइड्स क्या करेंगे, H2S H2Br H2O से H2S H2TE H2Se जो भी है हाइड्रोजन छोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन छोड़ेंगे तो रिड्यूसिंग होते हैं। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू H2T, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना, तो प्रोटॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ेगी। SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजंस, ये भी सही है, SF6 ही तो होता है, बाकी HCl6 तो होता नहीं है, तो हम कहेंगे क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाता है, तो सल्फर जो है अपने चारों तरफ 6 क्लोरीन को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इतनी जगह ही नहीं होती, तो स्टेरिक मतलब भीड़ की वजह से खाली SF6 बनता है, तो ये भी बात सही। H2S इज मोर एसिडिक देन H2T, इसको सही करोगे तो ये गलत हो जाएगा। अभी क्या बताया, नीचे जाओगे तो एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना, तो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो फिर H2S कैसे ज़्यादा एसिडिक हुआ, वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, तो गलत स्टेटमेंट पकड़ना है, तो गलत स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यानी ओलियम, यानी H2S2O7, यानी H2SO4 और SO3, मार्केट में जो सप्लाई करते हैं ना, जो लैब्स में स्कूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड सप्लाई होता है वो ओलियम सप्लाई होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी ओलियम का होता है, H2S2O7, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, ओजोन की हाई कंसंट्रेशन जो है वो बहुत डेंजरस हो सकती है, ओजोन थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, बात तो सही है, ओजोन O2 और नेसेंट ऑक्सीजन को बनाएगा,
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ओजोन इज एक्सोथर्मिक। अब इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तभी तो खतरनाक है वो। फिर गिब्स एनर्जी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज लार्ज नेगेटिव। बिल्कुल, ये अनस्टेबल है, मतलब ये रिएक्शन अपने आप क्या होगी, आगे जाएगी। तो अपने आप आगे जाएगी तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, और बहुत ज़्यादा क्या है, नेगेटिव है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली ये तो हाईली स्टेबल है, इसलिए। तो ये सारी ही बातें जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज द हाईएस्ट एनर्जी। अब देखो, आपको पता है सेकेंड पीरियड में बस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अब यहाँ ऑक्सीजन लिखूं, चाहे मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिखूं या मैं हैलोजन लिखूं, इन तीनों में प्रॉब्लम है। यहाँ पे है आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, समझे मेरी बात, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो बच्चे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से छोटा बॉन्ड होने के बावजूद भी बॉन्ड एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये आंसर ना हुआ तो फिर ये हो जाए, क्योंकि बाकी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एस की बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होगी एज कंपेयर टू ये ओ सिंगल बॉन्ड ओ है। नेक्स्ट देखो, वाटर H2S, H2SC और H2TE में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वैसे तो इसका होना चाहिए क्योंकि मोलर मास ज्यादा है, पर यहाँ आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेके बैठे हो, है ना, वाटर था, HF था, इसमें क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में सबसे ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल मैक्सिमम, तो अभी मैंने बताया था बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड एटम। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट, तो बॉन्ड एंगल हाईएस्ट। नेक्स्ट देखो, ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग पावर, सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन छोड़ेगा, तो हम कहेंगे जिसमें H और I के बीच की दूरी ज्यादा हो, तो H और I में H जल्दी छूट जाएगा, हाइड्रोजन छूटेगा तभी तो सामने वाले का रिडक्शन करेगा और तभी तो आप रिड्यूसिंग एजेंट कहलाओगी। तो करेक्ट आंसर इज HI। नेक्स्ट, कौन सा हैलोजन एसिड लिक्विड है, तो भाई जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इन चारों में से यहाँ क्या है, HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज लिक्विड। नेक्स्ट, नोबल गैस जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाती है, अब आपने सिर्फ एक ही तो कंपाउंड सुने, एक्सी के, XeO2O3, XeOF2, XeOF4, XeF2, XeF4, XeF6, तो हम कहेंगे हाँ जीनोन के कंपाउंड हमने ज़्यादा से ज़्यादा सुने, हालांकि क्रिप्टन भी बनाती है बट मैक्सिमम। अब 15 क्वेश्चन है, आपको कोई 10 क्वेश्चन करने हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट तो क्लोरीन की होती है, तो ये तो गलत दिख रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी HF, HCl, HBr, HI, थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ के इनवर्स होती है, तो हम कहेंगे ठीक है ये तो। ऑक्सीडाइजिंग नेचर फिर गलत हो गया, अभी हमने पढ़ा था इसमें उल्टा होता है, तो भाई ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ गलत थी। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहाँ चार्ज सेपरेशन सबसे ज़्यादा, तो ये मोस्ट स्टेबल है ही सही, तो दो चीज़ें गलत थी, A और C, तो यहाँ आपका आंसर हो गया A एंड C। H2O, H2S, H2SC, H2TE हाईएस्ट वोलेटिलिटी, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब जैसे पेट्रोल है, खुला छोड़ दो तो उड़ जाएगा, तो वॉलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स है, तो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट ढूंढो, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हाईएस्ट है, उसके बाद में इसका मोलर मास हाईएस्ट है, तो मोलर मास हाईएस्ट है मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका भी क्या हुआ, कम हुआ। मोलर मास हाईएस्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, ठीक है, मुझे कम बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है ताकि वॉलेटिलिटी हाईएस्ट हो, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, H2S। ये भारी है ना, उड़ेगा कैसे, तो उड़ेगा नहीं मतलब बॉइल नहीं होगा, तो इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन केस ऑफ SF4 है ये, ठीक है, इन केस ऑफ SF4 हाउ मेनी बॉन्ड्स आर एट 180 डिग्री। अब देखो SF4 सीसो, ठीक है, झूले के आकार का मॉलिक्यूल है ना, हिंदी में बोलते हैं ढेकुली। अब देखो SF4 में सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे हाँ 4 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर, बिल्कुल ठीक है। अब आपको लगेगा कि भाई ना ये एंगल तो 90 डिग्री पे है ना, कितना पूछा 180 पे पूछा, तो ये एंगल 180 है ना, लेकिन आप भूल रहे हो, देखो यहाँ रिपल्शन नहीं है क्या, तो हम कहेंगे हाँ लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन है, तो ये स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये 180 रहा ही नहीं ना, थोड़ा सा झूल गया ना ये वाला,
तो ये 180 का एंगल आपको नहीं मिलेगा। तो एक भी नहीं हुआ, फिर एक ही पॉसिबिलिटी थी, वो भी नहीं, तो आंसर हो गया आपका 0। नेक्स्ट देखो, कौन सा ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है? तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो देखो ClO2 में अगर क्लोरीन 2 बॉन्ड बना ले, Cl डबल बॉन्ड हो, Cl डबल बॉन्ड हो, तो पीछे हैलोजन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 यूज हो गए, तो हम कहेंगे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ClO2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, अनुचुंबकीय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ which of the following statement justify ionic bond formation by halogen with metal? अब आप बताओ, हैलोजन और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है? बिल्कुल बनता है। क्यों? लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हैलोजन, हैलोजन का आईपी कम होता है, हम कहेंगे नहीं हैलोजन का आईपी सबसे ज्यादा होता है, तो ये आंसर नहीं है। स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हैलोजन एंड मेटल, ये क्या बात हुई? मेटल तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो स्मॉल नहीं होता है, लार्ज डिफरेंस होता है। लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ हैलोजन, तो हम कहेंगे हाँ, अगर हैलोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, यूं नहीं ऑल बढ़ गया ऑल कर दो, ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है आयोनिक बॉन्ड की बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ClF3 की स्ट्रक्चर। अब देखो ClF3 में क्लोरीन हैलोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है, हैलोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना रहा है, पीछे बचे 4, ठीक है। अब वैसे ही सोचो, बॉन्ड पेयर हो गए 3, लोन पेयर हो गए 2, टोटल हो गया 5, मतलब sp3d। अब sp3d मतलब 5 का सेटअप, बेसिक ढांचा तो हमें पता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब बाई पिरामिडल में अगर आप 2 लोन पेयर है तो आपको इक्विटोरियल इस स्थिति पे रखने पड़ेंगे। तो अब आपके पास शेप तो ये है, तो ये थोड़ा टी बन गया, तो हम कहेंगे थोड़ा बेंट टी, क्योंकि अभी रिपल्शन के चक्कर में थोड़ा मुड़ जाता है, तो बेंट टी शेप ClF3। नेक्स्ट, पी पाई डी पाई कौन बना सकता है? तो डी पाई बनाने के लिए डी होना चाहिए, तो कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन, ये तो 2p रखते हैं ना, इनके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये सिर्फ फास्फोरस अकेला डी पाई पी पाई बनाएगा, इसके अलावा कोई भी डी पाई नहीं बना सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। नेक्स्ट, आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर तुम यहां जाओ, ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है, तो सेम इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते। O3 ले भी आओगे तो क्या, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली यहां देखो O3 तो है, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर कह रहा है मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कभी भी नहीं हो सकते, साइड में कितना ही हो, तो हम ये भी नहीं बैठेगा। CO3- और NO3- ये, तो देखो O3 तो ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर है। अब CO3- मतलब कार्बन -2 हो गया और नाइट्रोजन -1, तो नाइट्रोजन के पास 7 और 1, कार्बन के पास 6 और 2 बराबर हो गए, तो हम कहेंगे हाँ, यहां चीजें बैठ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक भी सेम और स्ट्रक्चरल भी सेम। नेक्स्ट देखो, EH बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी आपको दे रखी है, कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखो EH NH3 बॉन्ड टूटने में एनर्जी खर्च हुई 389, PS3 में 322, यहाँ 297 और यहाँ 255, तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी न्यूनतम होगी, जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, वही तो हाइड्रोजन छोड़ेगा, और वो हाइड्रोजन छोड़ेगा तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम कहेंगे SbH3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी न्यूनतम है, ये फटाक से अपना हाइड्रोजन छोड़ेगा और सामने वाले को क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, अब चायक की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा SbH3। नेक्स्ट, H3PO2 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, H3PO2 कुछ ऐसा है, देखो PO2 है ना, तो H3 ये H हो गया, ये H हो गया और ये OH हो गया, ये ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक OH ग्रुप है लेकिन 2 pH बॉन्ड है, pH बॉन्ड स्टेबल नहीं है, ये चाहता है बस मुझे कहीं से ऑक्सीजन मिले और मैं अपना है ना pH बॉन्ड को POH बॉन्ड में कन्वर्ट करूं, तो ऐसा पॉसिबल है ना, लेकिन क्यों पॉसिबल है, तो हम कहेंगे इसमें 2 pH बॉन्ड है इस वजह से। तो आपका आंसर बताओ, देखो
तो प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप्स, है ही नहीं 2 OH ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड, तो हम कहेंगे हाँ 2 pH बॉन्ड है, 1 POH बॉन्ड है, इस चक्कर में ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डजंट शो एलोट्रोपी। अब किसका एलोट्रोप नहीं है? तो देखो कार्बन का डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब उसके एलोट्रोप्स ही तो है ना, और फुलरिन। सिर्फ नाइट्रोजन का कोई रूप नहीं है। बताओ, नाइट्रोजन अकेला ही होता है? कुछ होता है कि लाल नाइट्रोजन, पीला नाइट्रोजन? तो हम कहेंगे नहीं, नाइट्रोजन का कोई एलोट्रोप नहीं है। आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके एलोट्रोप्स मिलेंगे आपको, अपर रूप मिलेंगे। नेक्स्ट, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन द्वारा बनाए गए अधिकतम बंधों की संख्या। अब यहां बच्चे 5 कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछ रहा है, कोवैलेंसी पूछ रहा है। जैसे मान लो N2O5 ही, तो N2O5 में नाइट्रोजन जो है बच्चे वो इस तरह का कंपाउंड बना रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? तो भाई एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक इसको पेयर डोनेट करेगा, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो ज्यादा से ज्यादा बनाए गए बंधों की संख्या 4 है, 5 नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? N बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP बॉन्ड। यहां अपन फंस जाते हैं। मैंने आपको कहा था सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें तो यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट देखो, PH3 कैन एक्ट एज अ लीगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद मेटल। तो हम कहेंगे हाँ PH3 में फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है और जिसके पास लोन पेयर है वो लीगेंड है। फिर NO इज पैरामैग्नेटिक। तो देखो NO मतलब N डबल बॉन्ड हो, तो नाइट्रोजन कहेगा भाई मेरे पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज 4। अभी बताया था N2O5 में नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ कोवैलेंसी 4 है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये लीगेंड है, लेकिन ये NN बॉन्ड सिंगल वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है फॉस्फोरस के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट, कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है? तो जिसमें sp3 संकरण नहीं, तो NH4 प्लस हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, चेक करो। SiCl4 यहाँ पे भी sp3 है, SO4-2 यहाँ पे भी sp3। इसमें अभी आपने पढ़ा था सीसो, पढ़ा था डेक्यूली, सीसो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3d वाला कभी भी टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सॉलिड PCl5। अब बच्चे PCl5 ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में PCl5 बनाता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। PCl4 प्लस में संकरण होता है sp3, PCl6 माइनस में होता है sp3d2। भाई 6 बॉन्ड है तो sp3d2, 4 बॉन्ड है तो sp3, लोन पेयर तो दोनों ही जगह नहीं। sp3 4 बॉन्ड वाला क्या होता है? तो हम कहेंगे चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। और 6 बॉन्ड्स वाला क्या होता है? तो 6 बॉन्ड वाला होता है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये थे पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ पी ब्लॉक। अभी तक अगर आपने ये नहीं किए तो कर लो, अभी भी एग्जाम में 3-4 दिन है ना। अच्छे क्वेश्चन है सारे, बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये करते ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो पी ब्लॉक मेरा तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।